दक्षिण में लगातार सफलताओं के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य अब पहले से काफी विस्तृत हो चुका था। स्वराज्य की सीमा पहाड़ों से लेकर समुंदर तक फैल रही थी। लेकिन एक बड़ा साम्राज्य संभालना आसान नहीं होता। जितना राज्य बढ़ता है, उतनी ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। राजधानी रायगढ़ फोर्ट से पूरे मराठा राज का शासन चलाया जा रहा था। रायगढ़ के दरबार में रोज नए निर्णय लिए जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मंत्रियों और सरदारों के साथ बैठकर राज्य के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते थे। उनके लिए सबसे प्रमुख था प्रजा की सुरक्षा और न्याय। किसानों को अन्याय से बचाना, व्यापारियों को सुरक्षित व्यापार के रास्ते देना और सेना को हमेशा तैयार रखना, ये सब जिम्मेदारियां छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं देखते थे। लेकिन इसी दौरान उनके जीवन में एक और चुनौती धीरे धीरे सामने आने लगी। उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज। संभाजी महाराज वीर और युद्ध में निपुण थे, लेकिन उनका स्वभाव कभी-कभी अत्यधिक तीव्र हो जाता था। कुछ घटनाएं ऐसी भी हुईं जिन्होंने दरबार के लोगों को चिंतित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे कि संभाजी महाराज एक समझदार और जिम्मेदार युवराज के रूप में उभरें। इसलिए उन्होंने समय-समय पर उन्हें मार्गदर्शन दिया। लेकिन राज परिवार के अंदर की ये अंतर्द्वंद धीरे-धीरे बढ़ने लगे थे। इसके साथ ही बाहरी संकट भी कम नहीं थे। उत्तर में बैठा मुगल सम्राट औरंगजेब अब भी स्वराज्य को कमजोर करने का अवसर खोज रहा था, और बहुत जल्द डेक्कन की भूमि पर एक बार फिर संघर्ष का बड़ा तूफान आने वाला था।